सभी साथियों को नमस्कार, शुभ रात्रि। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में खास तौर से आज जो आंदोलन हुआ उसको लेकर के आखिर क्या हुआ है और इसका क्या प्रभाव पड़ा है सरकारों पर, इसका क्या असर पड़ा है सरकारों पर, इन सभी चीज़ों को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन, बालसन चौराहे, लोक सेवा आयोग, तमाम स्थानों पर जो है आंदोलन की एक कतारें लगी हुई थी। ऐसे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ख़ास तौर से जो आज के हमारे प्रमुख मुद्दे थे, टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि को लेकर के, शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन कराने को लेकर के, अस्तित्व में लाने को लेकर के, साथ ही साथ LTGIC GIC प्रवक्ता विज्ञापन और प्राथमिक विद्यालयों में 1,39,000 पदों को समाप्त कर दिया गया है, उसको बहाल कराने को लेकर के। मित्रों, अब सवाल इस बात का उठता है कि क्या आज के आंदोलन से सरकार पर कुछ असर पड़ेगा अथवा सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपनी ऊर्जा यूं ही वेस्ट कर रहे हैं। देखिए मित्रों, प्रशासन के द्वारा, सरकार के आला अधिकारियों के द्वारा ही हम लोग संवैधानिक तरीके से सरकार के पास पत्र भिजवाते हैं। और एक आज का जो आंदोलन था, आज के आंदोलन में वाकई में अगर देखा जाए तो जिसकी उम्मीद नहीं थी वो आज हुआ है। आपके रोजगार के सवाल को लेकर के, आपके रोजगार के प्रश्न को लेकर के आज जो प्रयागराज में हुआ, खास तौर से पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन, आज संयुक्त युवा मंच, युवा मोर्चा और युवा मंच टीम के प्रयासों से प्रयागराज के जो संभ्रांत बड़े बड़े संगठन थे, चाहे वो नागरिक समाज के लोग हों, नागरिक समाज एक संगठन है जो नागरिक समाज के लिए लगातार प्रयासरत है कई वर्षों से, अधिवक्ता संघ, तमाम दर्जनों संगठन के जो वरिष्ठ लोग थे, जो हमारे एक गाइड्स हो सकते हैं, जो हमारे लिए सलाहकार हो सकते हैं, ऐसे लोगों ने एक लंबे समय तक 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक हम लोगों का हौसला अफजाई किया है। आपको बता दें मित्रों कि छात्र, बेरोजगार अपनी लड़ाई लड़ने में कोताही बरतता है। छात्रों को लगता है कि हम तुरंत जाएं और पके फल की तरह तोड़ करके चले आएं, लेकिन ऐसा नहीं। एक सतत प्रयास ही सफलता को तय करता है। और ये जो हम लोगों का प्रयास था, हम लोगों ने प्रशासन के द्वारा, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से यह गुजारिश की है पत्र दे करके, पत्र के माध्यम से, कि महोदय, प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, युवा भटक रहा है, उसे रास्ता नहीं दिख रहा है, युवा 10 बाई 10 के कमरे से बाहर निकलने में शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। ये अलग बात है कि युवा जो है पार्क में घूमने निकल जाए, अलग बात है, लेकिन आंदोलनों में नहीं आ रहा है। ऐसे में आज हम लोगों ने नागरिक समाज, अधिवक्ता संघ, तमाम संगठन, यहाँ तक कि शिक्षक बंधु भी हम लोगों के बीच में उपस्थित थे, उन लोगों का सहारा लिया है कि अगर हम लोगों की बात सरकार नहीं सुनती है तो निश्चित तौर पर भविष्य में जब हम लोग आंदोलन करेंगे तो सभी संगठन मजबूती से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि ये बात मजबूती से जब बड़े संगठनों का साथ मिल जाए तो सरकार को गंभीरता से विचार करना पड़ता है।
अब मुझे यकीन है कि आज के आंदोलन से, आज के संघर्ष से निश्चित तौर पर सरकार को कुछ न कुछ विचार करना होगा कि जहां युवा अकेला अपनी आवाज़ उठाता था, युवा अकेले धरना प्रदर्शन कर रहा था, आज उसके साथ शहर के जो संभ्रांत संगठन हैं, जो नामी गिरामी संगठन हैं, वे भी खड़े हो गए हैं। तो कहीं न कहीं सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करने के लिए सोचना होगा। चाहे वो टीजीटी पीजीटी 25,000 खाली पदों का जो डाटा माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया उसकी बात हो, चाहे तदर्थ शिक्षकों के पदों की बात हो, चाहे एलटी जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन की बात हो, प्राथमिक में 1,39,000 पदों के समाप्त करने की बात हो, संविदा आउटसोर्सिंग जैसे मामलों की बात हो, सब पर सभी दलों ने, सभी संगठनों ने मुखर तरीके से जो है विरोध किया है सरकार का। एक बड़ी बात है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का नौजवान आज 10x10 के कमरे से बाहर निकलने में शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वो आंदोलन में नहीं जाएगा, वो पार्कों में जा कर के वहाँ की फूल पत्तियों के साथ अपना मन बहलाने का काम कर रहा है। ऐसे में अगर हमारे बुजुर्ग जिनको रोजगार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, अगर हमारे साथ खड़े हैं, हमें हौसला दे रहे हैं, हमें वो जज्बा पैदा कर रहे हैं कि अगर हम 70 साल की अवस्था में, 60 साल की अवस्था में आपके साथ खड़े हो सकते हैं, तो निश्चित तरीके तौर पर हम युवा हैं, हम युवाओं को जो है मजबूती से अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। तो आज का जो आंदोलन था यह सफल रहा। सरकार तक मजबूती से हम लोगों ने अपनी बात पहुंचाई है, सरकार के पास हम लोगों की बातें गई हैं। और तमाम साथी कह रहे थे कि पत्थर गिरजाघर से क्या होगा, तो आपको बता दें कि जब पत्थर से हम टकराते हैं तभी मोतियां मिलती हैं। ठोकरें खाने के बाद ही आदमी संभलता है। और पत्थर गिरजाघर, सिविल लाइन, आंदोलन स्थल, धरना स्थल से जो गर्जना आज हम लोगों की हुई है, जो साथी उपस्थित थे उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि कम से कम आप लोगों ने अपने अधिकार को समझा, अपने अधिकार को जाना और आप लोगों ने आंदोलन में खुद को शिरकत किया। इतना ही नहीं मित्रों, हमें आपको अपने अधिकारों के लिए टकराना पड़ेगा, सरकार से लड़ना पड़ेगा। और जो युवा मंच टीम ईमानदारी से काम कर रही है, अगर आपको लगता है कि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, चयन आयोग जल्द से जल्द अस्तित्व में आए, तो आपको टकराना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं टीजीटी पीजीटी में 25,000 सीटें जुड़ें, तो सरकार के सामने 25,000 लोगों को प्रस्तुत होना पड़ेगा। वो चाहे आंदोलन के माध्यम से हो, चाहे जनसभा के माध्यम से हो, चाहे किसी मीटिंग के माध्यम से हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि 1,39,000 प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षकों के पद समाप्त कर दिए गए हैं उसको बहाल कराएं, तो 1,39,000 लोगों को, आप लोगों को आना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं एलटी जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो, तो आप सभी को एलटी जीआईसी और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन जारी कराने को लेकर के घरों से बाहर निकलना होगा। ये अलग बात है कि कुछ लोगों के गुमराह होने से आप गुमराह हो जा रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके पास हकीकत की नजाकत का आंकड़ा जरूर होगा। तमाम लोग कहते हैं कि हम आयोग बोर्ड के सामने लड़ेंगे, जब वो अस्तित्व में ही नहीं है, जब उसके पास वो पावर ही नहीं, जब उसके पास ताकत ही नहीं, तो आखिर कैसे लड़ेंगे। इन सभी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर इन चीज़ों को हम आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने करियर के साथ मजाक कर रहे हैं, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप आंदोलन में आते तो कोई आपका नुकसान न होता, आपको कुछ सीखने को मिलता।
आपको अपने अधिकारों को किस तरीके से सरकारों तक पहुंचाने की बात होती है उसकी जानकारी होती। लेकिन आप लोग आए, जितने भी साथी आए थे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं चाहूँगा किसी तरीके से भविष्य में आप लोग धारा 21 को लेकर के भी, तमाम शिक्षक साथी भी आए थे और उन लोगों ने धारा 21 सुरक्षा सेवा अधिनियम को शिक्षा सेवा चयन आयोग में शामिल करते हुए उसके गठन की बात का भी मुद्दा मजबूती से उठाया गया। अब आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश का बेरोजगार आखिर इस आंदोलन को किस नज़रिए से देखता है। आखिर इस आंदोलन में उसे क्या सीखने को मिला, आखिर इस आंदोलन का औचित्य क्या था। इन सभी चीज़ों पर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। सुबह मैं आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित होकर के एक विशेष चर्चा पर चर्चा जरूर करूंगा। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, धन्यवाद।